भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक संख्या 50। बुद्धि युक्त जहाति इह। बुद्धि युक्त जहाति इह। उभे सुकृत दुष्कृते। तस्मात् योगाय युज्यस्व। तस्मात् योगाय युज्यस्व। योगः कर्मसु कौशलम्। योगः कर्मसु कौशलम्। कृपया दोहराइए। बुद्धि युक्तो जहाति है। उभे सुकृत दुष्कृते। तस्मात् योगाय युज्यस्व। योगः कर्मसु कौशलम्। बुद्धि युक्त जहाति है। तस्मात् योगाय युज्यस्व। योगः कर्मसु कौशलम्। बुद्धि युक्तो जहाति है। उभे सुकृत दुष्कृते। तस्माद् योगाय युज्यस्व। योगा कर्मसु। शब्दार्थ। बुद्धि युक्त भक्ति में लगा रहने वाला। जहाति मुक्त हो सकता है। यह इस जीवन में उभे दोनों सुकृत दुष्कृते अच्छे तथा बुरे फल। तस्मात् अतः योगाय भक्ति के लिए युज्यस्व इस तरह लग जाओ। योगः कृष्ण भावनामृत कर्मसु समस्त कार्यों में कौशलम कुशलता कला। अनुवाद और तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी के द्वारा शिल प्रभुपाद की। अनुवाद। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। कृपया दोहराइए। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। तात्पर्य। जीवात्मा अनादिकाल से अपने अच्छे तथा बुरे कर्म के फलों को संचित करता रहा है। फलतः वह निरंतर अपने स्वरूप से अनभिज्ञ बना रहा है। इस अज्ञान को भगवद गीता के उपदेश से दूर किया जा सकता है। यह हमें पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने तथा जन्म जन्मांतर कर्म फल की श्रृंखला का शिकार बनने से मुक्त होने का उपदेश देती है। अतः अर्जुन को कृष्ण भावनामृत में कार्य करने के लिए कहा गया है, क्योंकि कर्म फल के शुद्ध होने की यही प्रक्रिया है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वप्नदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च
श्री रूपम सागर जातम सागण रघुनाथान्वितम तम सजीवम सादेवतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितां च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। प्रत्येक दिन की तरह आज भी हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 50। अध्याय का नाम है गीता का सार। बुद्धि युक्त जहाति इह उभय सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। तो इस श्लोक में भगवान कृष्ण जो अर्जुन को बता रहे हैं कि जो व्यक्ति भक्ति में संलग्न है वह अपने आप को इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो। भगवान कृष्ण जो अर्जुन को कहते हैं कि योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। योग मतलब कौन सा योग बता रहे हैं भगवान? भक्ति योग। अर्थात मेरे लिए कार्य करो, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करो। इस तरह आप जो है अपने आप को अच्छे तथा बुरे कार्यों से मुक्त कर लेंगे। तो यहां पर कृष्ण कहते हैं कि अच्छे कार्यों से भी मुक्त कर लोगे और बुरे कार्यों से भी मुक्त कर लोगे। तो क्या कोई कह सकता है कि अच्छे कार्यों से मुक्त होने का क्या अर्थ है? क्योंकि सभी लोग कहते हैं कि हमें अच्छा कार्य करना चाहिए, बुरा कार्य नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कृष्ण कहते हैं कि अपने आप को अच्छे कार्यों से भी मुक्त कर लोगे और बुरे कार्यों से भी मुक्त कर लोगे अगर भक्ति में संलग्न रहोगे। तो शास्त्रों में बताया गया है कि अगर मनुष्य पुण्य कार्य करता है तो उसके फल के स्वरूप उसे जन्म ऐश्वर्य श्रुतः श्री भी, अच्छे कुल में धनी परिवार में जन्म मिलता है, सुंदरता मिलती है, संपन्नता मिलती है और स्वर्गलोक को जाता है अगर बहुत पुण्य कार्य करता है। और बुरे कार्य करता है तो नरक लोक को जाता है, नीचे की योनियों में चला जाता है, पशु योनियों में चला जाता है। तो शास्त्रों में बताया गया है कि ये दोनों ही जो है बंधन के कारण है। ये भगवान के धाम जाने के लिए अच्छे कार्य भी बंधन का कारण है और बुरा कार्य भी बंधन का कारण है। किस तरह से? क्योंकि जब व्यक्ति अच्छा कार्य करेगा तो स्वर्ग तक ही जा सकता है, बहुत पुण्य किया है, यज्ञ किया है, दान दिया है, स्वर्ग तो जा सकता है, लेकिन भगवान के धाम नहीं जा सकता। भगवान के धाम जाने के लिए एकमात्र योग्यता है, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, अर्जुन को कहते हैं, भक्त्या तु अनन्या शक्य अहम एवं विधि अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। प्रवेष्टुम च परंतप, भक्त्या तु अनन्या शक्य मतलब केवल अनन्य भक्ति के द्वारा, प्रवेष्टुम च परंतप मेरे धाम में प्रवेश कर सकते हो, न तो पुण्य कार्य करके ये नहीं हो सकता। अनन्य भक्ति। तो हम शास्त्रों में देखते हैं कि 3 प्रकार के कर्म होते हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। ये 3 प्रकार के कर्म होते हैं जो व्यक्ति करता है। तो कर्म किसे कहते हैं? कर्म वह होता है जो शास्त्रों के अनुसार किया जाता है, धर्म के अनुसार किया जाता है,
उसे कर्म कहते हैं। अगर कोई कर्म भी करता है तो उसका फल क्या होता है, उसे पुण्य प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार वह यज्ञ कर रहा है, दान दे रहा है, तो उसका फल क्या होता है, पुण्य प्राप्त होता है, वह उच्च लोकों आदि लोगों को जाता है। और जो विकर्म करता है, विकर्म अर्थात जो शास्त्रों के विरुद्ध होता है, शास्त्रों के विरुद्ध जो कार्य होता है उसको विकर्म कहते हैं। तो जो विकर्म करता है वह नीचे की योनियों में चला जाता है, गर्हित योनियों में चला जाता है, पशु योनि में चला जाता है, नरक के लोगों को चला जाता है। तो कर्म करता है, पुण्य होता है तो स्वर्गलोक को चला जाता है, और बुरे कार्य करता है, विकर्म करता है तो नरक आदि लोगों को चला जाता है, पशु योनि में चला जाता है। तो ये दोनों ही बंधन का कारण है, क्योंकि प्रभुपाद जी समझाते थे कि ये पूरा भौतिक ब्रह्मांड जो है प्रकृति के 3 गुणों द्वारा आच्छादित है, बना हुआ है। तो चाहे मनुष्य बहुत उच्च लोकों में रहे, चाहे नीचे के लोकों में रहे, वह प्रकृति के 3 गुणों द्वारा बद्ध अवस्था में है। तो प्रभुपाद जी समझाते थे कि 3 प्रकार के मनुष्य, 3 प्रकार के गुण हैं जो मनुष्य को बांध के रखते हैं। जो सतोगुणी लोग हैं उच्च लोकों में रहते हैं, रजोगुणी लोग हैं पृथ्वी लोक पे ही निवास करते हैं, और तमोगुणी लोग हैं नीचे के लोगों को चले जाते हैं। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं तीनों ही बद्ध अवस्था में है, तीनों ही बधे हुए हैं। कैसे बधे हुए हैं? सतोगुणी लोग जो हैं वो सोने की चैन से बधे हैं, मान लीजिए, प्रभुपाद जी समझाते थे, वह सोने की चैन से बधा हुआ है। और जो रजोगुणी है वह चांदी की चैन से बधा हुआ है, और जो तमोगुणी है वह लोहे की चैन से बधा है। अभी कोई कहे कि अरे मैं तो सोने की चैन से बधा हुआ हूं, मैं तो सुखी हूं, नहीं, यह सुख नहीं है, यह मोह है, यह माया है, यह भ्रम है। क्योंकि वह भी बधा हुआ है। और जो रजोगुणी है चांदी की चैन से, वो कहे कि मैं तो चांदी की चैन से बधा हूं, नहीं, वह भी माया है, वह भी बधा हुआ है। और जो तमोगुणी कहे कि मैं तो लोहे की चैन से बधा हूं, वह भी बधा हुआ है। तीनों प्रकार के मनुष्य जो है बधे हुए हैं। तो ये तीनों प्रकार के मनुष्य जो है बद्ध अवस्था में है। इसीलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को जोर देकर यहां पर कहते हैं कि भक्ति में संलग्न हो जाओ, मेरी भक्ति में, मेरे लिए कार्य करो। ये तू सर्वाणि कर्माणि मय्या सन्न्यस्य मत्परा, मेरे लिए कर्म करो, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। मेरी भक्ति करो, मुझे नमस्कार करो, मेरे लिए युद्ध करो। इस तरह से तुम ये तीनों प्रकार की जो चैन है इससे मुक्त हो जाओगे, छूट जाओगे, और मेरे धाम को चले आओगे। जो तीनों प्रकार की चैन है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये प्रकृति के जो 3 गुण हैं, तो भगवान की जब कोई भक्ति करने लगता है तो भगवान बोलते हैं कि माम चयो विचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत एतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। अगर कोई मेरी भक्ति में संलग्न होता है तो यह तीनों गुणों को लांघ जाता है। तीनों प्रकार के जो गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनके ऊपर उठ जाता है, जो शुद्ध सत्व अवस्था कहलाती है, जिसे वासुदेव अवस्था भी कहते हैं। तो वहां पर वह स्टेज पे जाने के बाद वह ब्रह्मभूत स्तर पर अपने आप को समझ लेता है कि मैं इस संसार का नहीं हूं, मेरा इस संसार से कोई संबंध नहीं है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म का हूं, और मेरा जो कार्य है परब्रह्म की सेवा करना है, वह समझ लेता है। ब्रह्मभूत अवस्था पे प्राप्त होने के बाद वह हमेशा अपने आप में ही रमन करता है, अपने आप में ही संतोष प्राप्त करता है। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। जब भगवान की भक्ति प्राप्त कर लेता है, प्रसन्न आत्मा, बाहर आनंद
खोजने का प्रयास नहीं करता, अपने अंदर में ही संतुष्ट रहता है। तो ये जो कर्मफल की श्रृंखला है, यह जीव की अज्ञानता के कारण है। जब जीव अज्ञान के कारण अपने स्वरूप को भूल जाता है, अपने स्वरूप से अनभिज्ञ हो जाता है, तब वह अपने आप को शरीर मानने लगता है। और देहात्म बुद्धि के कारण वह अच्छे तथा बुरे कार्यों में उलझ जाता है। देहात्म बुद्धि यह है कि उसकी अपनी अज्ञानता के कारण वह सोचने लगता है कि मैं यह शरीर हूं और मेरा जन्म स्थान यह है, मेरी भूमि पूज्य भूमि यह है, मेरे माता पिता यह है और मेरा नाम यह है, मेरा गांव यह है, मैं भारत का रहने वाला हूं। तो अपनी गलत पहचान के कारण भगवान से अपने संबंध को विस्मृत कर देता है और अच्छे तथा बुरे कार्यों में उलझ जाता है। इस उलझन के कारण उसके अंदर आसक्ति जब जन्म लेती है, अपने परिवार के कारण, अपने गांव के कारण, अपने समाज के कारण, अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा के कारण, तो उसके अंदर अनंत इच्छाएं जो उपज जाती हैं, अनंत इच्छाएं जन्म लेती हैं। तो उन अनंत इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो कृष्ण है, भगवान है, बहुत दयालु है। क्योंकि जो जीव मनुष्य शरीर में है उसकी आयु जो 100 साल लगभग, तो उतना भी कोई नहीं जीता। तो वह एक जीवन में अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाता और उसकी नाना प्रकार की इच्छाएं हैं जो वह मनुष्य शरीर में पूरा नहीं कर पाता। तो जो कृष्ण है इतने दयालु हैं कि 84 लाख प्रकार के शरीर बनाते हैं, 84 लाख प्रकार के शरीर निर्माण करते हैं। तो जीव जो है अपनी इच्छाओं को एक शरीर से लेकर दूसरे शरीर में भ्रमण करता रहता है। किसी के मांस खाने की इच्छा है तो उसे शेर के शरीर में स्थानांतरित कर दिया जाता है प्रकृति के द्वारा। किसी को बहुत गंदी वस्तुएं खाने की इच्छा है तो उसको सूकर के शरीर में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इस तरह से वह एक के बाद एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे 84 लाख प्रकार के शरीरों में भ्रमण करता रहता है। और जब बहुत उसने पुण्य किए हैं, बहुत भक्तों की कभी सेवा की है अपने जीवन में, जब उसके पुण्य फलों का उदय होता है तो उसके जीवन में साधु शास्त्र गुरु जब आते हैं तो वह समझने लगता है फिर कि मेरा जो स्वरूप यह नहीं है। मेरा स्वरूप क्या है? जीवेरे स्वरूप है कृष्ण रे नित्यदास। उसकी अज्ञानता को कौन दूर करता है? साधु शास्त्र गुरु। अपने बल पर वह अपनी अज्ञानता को नहीं मिटा सकता, दूर नहीं कर सकता। तो क्या जरूरी है इसके लिए? वैष्णव का आशीर्वाद, वैष्णव की कृपा जरूरी है। नहीं तो उसका जो बंधन है इस संसार में बना रहेगा और एक के बाद वह एक दूसरा शरीर प्राप्त करता रहेगा। जय श्री श्री राधा रास बिहारी भगवान की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। तो जीव जैसे ही, मनुष्य जैसे ही सोचता है कि मैं कृष्ण से अलग होकर इस संसार में इंद्रिय तृप्ति करके सुखी रह सकता हूं, तभी वह माया में फंस जाता है। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, पाछे ते माया तारे झापटिया धरे, ऐसा कहा गया है चैतन्य चरितामृत। कृष्ण को भूलकर जब जीव भोग वांछा करता है तो माया उसको पकड़ लेती है और वह माया में फंस जाता है। तो प्रभुपाद जी एक उदाहरण दिया करते थे कि जब एक शिकारी होता है, जंगल में जाता है, उसे हाथी का शिकार करना है, ठीक है, तो उस हाथी का शिकार करने के लिए वह उसे लालच देता है, इंद्रिय तृप्ति का लालच। वह एक बहुत बड़ा गड्ढा बनाता है
और गड्ढे को घास फूस से ऊपर से ढक देता है। ढकने के बाद उसके ऊपर एक हथिनी की प्रतिमा रख देता है, खड़ी कर देता है। तो कुछ देर के बाद जब हाथी वहां से गुजरता है तो वह हथिनी की प्रतिमा को देखता है और उसकी तरफ आकर्षित होता है, उसकी इंद्रियां जो हैं उत्तेजित हो जाती हैं। तो वह उसका भोग करने के लिए वह जैसे ही आगे बढ़ता है, उस हथिनी के पास जाता है कि मैं इसका भोग करूं, और वह वास्तव में हथिनी नहीं है, वह एक प्रतिमा है। जैसे ही वह आगे जाता है और जैसे ही उसके करीब पहुंचता है, वह क्या होता है, गड्ढे में गिर जाता है और शिकारी के जाल में फंस जाता है। इसी तरह जो जीव जो है इस संसार में भगवान से अलग होकर सोचता है कि मैं सुखी हो सकता हूं, अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए जैसे ही भगवान से अलग होता है और खुद अपनी इंद्रियों को तृप्त करने का प्रयास करता है, वैसे ही वह माया द्वारा पकड़ लिया जाता है, माया के कब्जे में आ जाता है। तो माया में फंसने का कारण क्या है? अपने स्वरूप को भूलना, अपने आप को भगवान समझना। जब अपने आप को मालिक समझने लगता है मनुष्य, तो वह माया में फंस जाता है और माया के बंधन को नहीं तोड़ पाता। उसे कोई रास्ता नजर नहीं आता कि मैं, उसे बाद में अनुभव होता है कि मैं गलत कर रहा हूं, यह ठीक नहीं है, लेकिन चाह कर भी वह माया के फांस से निकल नहीं पाता। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से यही प्रश्न पूछा था भगवत गीता के 3 अध्याय में। अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन् अपि वाष्णेय बलादीव नियोजित। हे कृष्ण, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप करने के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा है, जबरदस्ती। तो भगवान कहते हैं आगे के श्लोक में, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महासनो महापापमा विधियेनिमे वैरिणम। इसका कारण जो है काम है, जो रजोगुण के संसर्ग से उत्पन्न होता है, और इस संसार का सर्वभक्षी मतलब सबसे बड़ा पापी शत्रु है। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे हमें अपने आप को चाहिए कि हमेशा सतोगुण तक उठा के रखें, क्योंकि उस समय बुद्धि ठीक से काम करती है और हम लोग शास्त्रों को समझ सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने नियम दिया है, मंगला आरती 16 माला जप, इससे क्या होगा, सतोगुण तक रहेगा आदमी, व्यक्ति, भक्त, और शास्त्रों को समझ पाएगा, उच्चतर बुद्धि प्राप्त कर पाएगा। और आगे भगवान कहते हैं कि त्रिविधम नरकस्य यदम द्वारम नासन आत्मनः कामः क्रोधस् तथा लोभस् तस्मात् इदं त्रिविधं त्यजेत्। भगवान बोलते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु क्या है? काम, क्रोध, लोभ। इन तीनों को त्याग दो। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इन तीनों को त्याग दो। जो बुद्धिमान मनुष्य इन तीनों को त्याग देता है, क्योंकि ये तीनों जो है काम, क्रोध, लोभ नरक के द्वार हैं। तो जब जीव जो है अपने स्वरूप को भूल जाता है तो माया के बंधन में फंस जाता है और माया के बंधन से निकल नहीं पाता, वह तोड़ नहीं पाता। तो प्रभुपाद जी एक उदाहरण दिया करते थे, एक हाथी का बच्चा जो होता है, एक हाथी को अगर बचपन से बेड़ियों से बांध कर रखा जाता है, एक हाथी को महावत क्या करता है, बचपन से बेड़ियों से बांध कर रखता है, उसके पैर में एक बेड़ी बांध के रखता है, और वह धीरे धीरे हाथी बड़ा हो जाता है। तो हाथी जब बड़ा हो जाता है, वह बहुत शक्तिशाली है हाथी, उसके पास बहुत बल है। चलो ठीक, बचपन में वो नहीं तोड़ पा रहा था, लेकिन अभी वह बड़ा हो गया है, वह उस कमजोर सी बेड़ी को तोड़ सकता है जो उसके पैरों में बंधी है। पर क्यों नहीं तोड़ पाता? क्योंकि उसे उस बेड़ी की आदत हो गई है, और वह सोचता है कि मैं बहुत कमजोर हूं और यह जो बेड़ी है बहुत मजबूत है, मैं इसको तोड़ नहीं सकता। इसलिए वह चुपचाप वहां पे पड़ा रहता है और महावत उसके ऊपर शासन करता है।
महावत, जो छोटा सा महावत है, उस विशाल हाथी के ऊपर शासन करता है। क्यों? क्योंकि वह हाथी जो है अपनी शक्ति को भूल चुका है, अपने स्वरूप को भूल चुका है, अपने आप को कमजोर समझने लगा है, इसलिए वह छोटा सा एक महावत भी उसके ऊपर शासन कर लेता है। तो इसी तरह जो जीव है अपने स्वरूप को भूल चुका है, अपनी शक्ति को भूल चुका है और माया में फंस गया है, और वह सोचता है कि मैं नहीं निकल सकता। लेकिन उसके जीवन में अगर कोई साधु गुरु आते हैं तो उसे याद दिलाते हैं कि तू इस संसार का नहीं है, तू माया का दास नहीं है, तू किसका दास है? कृष्ण का दास है। जीवेरे स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, तू कृष्ण का दास है और ये माया की सेवा छोड़ दे और कृष्ण की शरण में आ जा। तो वैष्णव साधु शास्त्र क्या करते हैं? उसे उपदेश देते हैं कि यहां से निकलो और भगवान की शरण में आ जाओ। भगवान भी कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। नाना प्रकार के जो धर्म हैं, समाज के प्रति हमारा कर्तव्य है, उनके प्रति कर्तव्य है, स्वजनों के प्रति कर्तव्य है, ये नाना प्रकार के धर्म त्याग दो, छोड़ दो, मेरी शरण में आ जाओ। इन सब बेड़ियों को तोड़ दो, मेरी शरण में आ जाओ। तो साधु शास्त्र गुरु जो है उसे उपदेश देते हैं, तुम माया का दास नहीं है, भगवान कृष्ण का दास है और भगवान की शरण में आओ, भगवान की सेवा करो। तो जब जीव साधु शास्त्र और गुरु के वचनों को अपने जीवन में स्वीकार करता है और भक्ति करने लगता है, तो वह इस आसान बेड़ी को, जो उसे कभी कठोर जान पड़ती थी, मजबूत जान पड़ती थी, आसानी से तोड़ देता है। भागवत में एक श्लोक है, उसका अर्थ है कि जब कोई भक्ति करने लगता है तो जो ये भवसागर है बहुत विशाल जान पड़ता है, दुर्लंघ्य जान पड़ता है कि इसे हम पार नहीं कर सकते। जब वही व्यक्ति भक्ति में आ जाता है तो वह कैसा हो जाता है? जो गाय का बछड़े का खूर होता है, जो उसके खूर से जो गड्ढा बन जाता है, उसमें जो जल जमा होता है, वैसा बन जाता है वह सागर। उसे बच्चा भी आसानी से पार कर सकता है, वह उस तरह से बन जाता है। तो यह कैसे होगा? साधु शास्त्र गुरु के उपदेश को अपने जीवन में उतारने से, स्वीकार करने से। अगर हम साधु शास्त्र और गुरु के वचनों को अपने जीवन में नहीं उतारते, नहीं स्वीकार करते, तो यह भवसागर जो है हमें बहुत ही विशाल और दुर्लंघ्य मालूम पड़ेगा और हम इसमें उलझे रहेंगे, हम निकल नहीं पाएंगे। क्योंकि परिवार के प्रति स्नेह, स्वजनों के प्रति स्नेह, समाज के प्रति स्नेह बहुत प्रबल होता है। जब शादी होती है तो पत्नी के प्रति स्नेह बहुत प्रबल होता है, फिर बच्चे होते हैं तो बच्चों के प्रति स्नेह बहुत प्रबल होता है, फिर बच्चों के बच्चों हो जाते हैं तो वो स्नेह और प्रबल हो जाता है बुढ़ापे के समय। और इस तरह से वह ये स्नेह की जो बेड़ी है, जब तक साधु शास्त्र और गुरु के वचनों को अपने जीवन में नहीं अपनाएंगे तब तक वहां से जीव निकल नहीं पाता, फंसा रहता है। इसीलिए भगवान भी कहते हैं कि तद्विधि परिपाते न परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तुम्हें ज्ञान चाहिए तो गुरु के पास जाओ, उनकी विनीत होकर सेवा करो, उनसे जिज्ञासा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति जो है तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं और तुम इस संसार से मुक्त हो सकते हो। जो जीव है गुणों के प्रभाव में आकर अच्छे तथा बुरे कर्म करने लगता है, गुणों के प्रभाव में आकर अच्छे तथा बुरे कर्म करने लगता है। किस तरह से? तमोगुण के प्रभाव में आता है तो बहुत गर्हित कर्म करता है, उसका लक्षण बताया भगवान ने भगवद गीता में, आलस, प्रमाद, निद्रा। रजोगुण में आता है तो बहुत सारी इच्छाएं, सतोगुण में आता है तो अपने आप को बहुत विद्वान समझने लगता है, अहंकार का भाव आ जाता है। तो भगवान बोलते हैं त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्तो निर्योग क्षेम आत्मवान। ये अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाओ।
तीनों गुणों से ऊपर उठ जाओ और मेरे लिए कर्म करो। तो भगवान के लिए जब हम कर्म करेंगे तो हम इस संसार से, भवबंधन से मुक्त हो सकते हैं। इस शरीर में 5 इंद्रियां हैं, उनके ऊपर मन है। मन जो है ये 5 इंद्रियों को संचालित करता है। मन को छठा इंद्रियां भी कहा जाता है। तो भगवान ने इसलिए कहा कि मनमना भव मद भक्तो, जब पहले मन को मेरे चिंतन में लगाओ। मन मेरा चिंतन में लगेगा तो तुम्हारी सारी इंद्रियां स्वतः मेरी सेवा में लग जाएंगी, क्योंकि मन में जैसे जैसे विचार होते हैं उन विचारों के अनुसार इंद्रियां कार्य करती हैं। मन बहुत बलवान है, इसलिए भगवान कहते हैं कि मन को मुझे दे दो, मन को मुझे दे दो। तो भक्त लोग क्या करते हैं, उनके पास हाथ है तो हाथों से मंदिर मार्जन करते हैं, हाथों का उपयोग प्रचार में करते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में, पुस्तक वितरण में करते हैं। पैरों का उपयोग मंगल आरती करने के लिए करते हैं। आंखों का उपयोग भगवान का दर्शन करने के लिए करते हैं। कानों का उपयोग कृष्ण की कथा सुनने के लिए करते हैं। इस तरह से सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देते हैं। तो इससे क्या होता है, उनकी सारी इंद्रियां जो हैं आध्यात्मिक हो जाती हैं, भौतिक नहीं रहती। प्रभुपाद जी समझाते थे कि एक लोहे को अगर अग्नि के स्पर्श में रखा जाए, संसर्ग में रखा जाए, तो वह अग्नि के गुण प्राप्त कर लेता है। इसी तरह जब हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, अपनी चेतना को भगवान में लगाते हैं, तो हमारी जो चेतना है, हमारी इंद्रियां जो हैं शुद्ध हो जाती हैं और आध्यात्मिक गुण प्राप्त कर लेती हैं, और इस संसार में रहते हुए भी हम मुक्त हो जाते हैं। तो नारियल का उदाहरण दिया करते थे प्रभुपाद। ये एक नारियल, 2 प्रकार के नारियल होते हैं, एक कच्चा नारियल होता है, पका नारियल होता है। एक को हिलाएंगे तो वो खोल से अलग रहता है, हिलता है, और एक जो है खोल से चिपका रहता है। इसी तरह से इस संसार में 2 प्रकार के मनुष्य होते हैं, मुक्त होते हैं, एक बद्ध अवस्था में रहते हैं। तो जब भगवान की सेवा में इंद्रियों का उपयोग करते हैं तो इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं और वह जीव जो है मुक्त हो जाता है। वह चाहे वैकुंठ में रहे, चाहे भौतिक जगत में रहे, उसका कार्य क्या है, भगवान की सेवा करना। उसका एकमात्र कार्य है भगवान की सेवा करना। तो अज्ञानता के कारण जो जीव है फंसा हुआ है माया में, अगर जब तक उसे इस संसार से वैराग्य प्राप्त नहीं होगा, जब तक इस संसार के प्रति वह उदासीन नहीं होगा, तब तक वह भगवान की ओर मुड़ेगा नहीं। जब तक उसे लगेगा कि मैं इस संसार में कुछ कर सकता हूं, तब तक वह भगवान की शरण में नहीं आएगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो भक्ति करता है उसके अंदर ज्ञान और वैराग्य आ जाता है, अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं है। तो जब तक जीव अपने आप को शरीर मानता है, देहात्म बुद्धि में है, वह भगवान की शरण में नहीं आ पाता। अगर जीव का स्वभाव है सेवा करना, वह चाहे कृष्ण की सेवा करे या माया की सेवा करे, उसे सेवा करना ही पड़ेगा। जीव के जो हमारे जो जन्म लेने के साथ ही मृत्यु भी जन्म ले लेती है। जीव के जन्म लेने के साथ ही उसकी मृत्यु भी जन्म ले लेती है, और वह प्रति क्षण मरता रहता है। हर क्षण उसकी आयु निर्धारित है, प्रति क्षण मर रहा है। उसे 70 साल जीना है, 80 साल, जितना भी जीना है, उसकी मृत्यु उसके साथ ही जन्म ले लेती है, और वह प्रति क्षण मर रहा है। उसकी मृत्यु का समय, उसकी मृत्यु का स्थान जन्म के साथ ही निश्चित कर दिया जाता है। हम कितना भी घूम लें इस संसार में, हम कितना भी भ्रमण कर लें, मनुष्य कितना भी भ्रमण कर ले, कितना भी घूम ले, लेकिन जो स्थान, एक स्थान ऐसा है जो निर्धारित कर दिया गया है कि आप घूम लो, फिर लो, लेकिन लास्ट में, अंत समय में आपको यहां पे आना है। वह स्थान सभी का निर्धारित है। जो भी इस संसार में है, हम भी हैं, वह स्थान हमारा निर्धारित कर दिया गया है कि आप घूम लीजिए, टहल लीजिए, मौज मस्ती कर लीजिए, लेकिन
अंत समय में आपको इधर आना है, यहाँ पे आना है। वहाँ पे जाने के बाद क्या होगा? वहाँ पे जाने के बाद जो है, इस जो शरीर है, यह जो चमड़ी है, इसमें आग लगा दी जाएगी, जिसे मनुष्य इतने अच्छे से नहला रहा है, धुला रहा है, साबुन लगा रहा है, आईने में अपने आप को देख रहा है, मैं इतना सुंदर दिखता हूं। उस स्थान पे जाने के बाद उसी शरीर में, उसी चमड़ी में आग लगा दी जाएगी, और क्या होगा? वह शरीर जो है भस्मीभूत हो जाएगा, जलकर राख हो जाएगा। इस शरीर का वजूद जो है खत्म हो जाएगा, अस्तित्व खत्म हो जाएगा, इस शरीर का जो अस्तित्व खत्म हो जाएगा, और क्या बचेगी? सिर्फ राख बचेगी अंत में। तो ये सब शास्त्रों में बताया गया है। किस लिए बताया गया है? क्योंकि यह सुनकर, यह पढ़कर व्यक्ति को वैराग्य आए, इस संसार से वैराग्य आ जाए और वह भगवान की शरण में आए। भागवत में जीव की स्थिति, वह गर्भ में किस प्रकार से रहता है, किस प्रकार से 9 महीने तकलीफ सहता है, सब कुछ वर्णन है। नरक के लोगों का 28 प्रकार के नरक है, उनका वर्णन है। इतना सारा क्यों दिया है? क्यों कि जीव के अंदर वैराग्य उत्पन्न हो, उस संसार से लगाव खत्म हो और भगवान की शरण में आए। भगवान भी गीता में कहते हैं, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानं संसिद्धिं परमां गता। मुझे प्राप्त करके जो भक्ति योगी है, इस दुखों से पूर्ण, भगवान कहते हैं कि दुखालयम, यह संसार दुखालय है। जैसे पुस्तकालय में जाते हैं तो पुस्तक मिलती है, भोजनालय में जाते हैं तो भोजन मिलता है, इसलिए भगवान, इस तरह से भगवान कहते हैं कि संसार दुखालय है, यहाँ पे आएगा तो दुख मिलेगा, केवल दुख ही मिलेगा। तो जो बुद्धिमान है वह क्या करता है? मेरी भक्ति में लग जाता है और मेरे धाम को आ जाता है, और इस तरह से यद गत्वा न निर्वतन्ते तद धामम परमम मम, मेरे धाम को आकर वह वापस नहीं आता। तो भगवान के धाम जाने का इस कलयुग में उपाय क्या है? भगवान कृष्ण आज से 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने बताया क्या उपाय है। हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। इस कलयुग में मुक्ति प्राप्त करने का, भक्ति प्राप्त करने का, अपने दुखों से छुटकारा प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है हरि का नाम, हरि का नाम और हरि का नाम। और कोई उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। 3 बार बताया गया, बहुत जोर देकर कहा गया, 3 बार। तो चैतन्य महाप्रभु ने सभी के लिए उपाय बताया। क्या उपाय बताया? कि जप करना है। क्या जप करना है? तो उन्होंने कहा कि हमें महामंत्र जप करना है। वह महामंत्र क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र को जपने से जो जीवात्मा अपने अपने धीरे धीरे अपने स्वरूप को प्राप्त करता है, क्योंकि ये महामंत्र है गोलोक से आया हुआ। गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। ये गोलोक का प्रेम धन है हरि का नाम संकीर्तन, भगवान का नाम कीर्तन। यह भगवान के धाम से आया हुआ है। तो जब हमारी आसक्ति जड़ पदार्थ से होती है तो हमें जड़ पदार्थ का शरीर मिलता है। किसी की आसक्ति अपने पत्नी से है, बच्चे से है, जमीन से है। जब तक मनुष्य की आसक्ति जड़ पदार्थ से होती है, लेकिन आत्मा जो है दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल है, वह जड़ नहीं है, चेतन है। लेकिन जब उसकी आसक्ति जड़ पदार्थ से होती है, शरीर से होती है, तो उसे जड़ पदार्थ से बना हुआ शरीर मिलता है। लेकिन उसकी जब आसक्ति भगवान से होती है, जो आध्यात्मिक हैं, दिव्य हैं, ट्रांसेंडेंटल हैं, सच्चिदानंद विग्रह हैं, जब उनसे हो जाती है, भगवान से हो जाती है, तो वह भी सच्चिदानंद में शरीर प्राप्त कर लेता है, भगवान जैसा स्वरूप प्राप्त कर लेता है। तो यह सब आसक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि व्यक्ति की आसक्ति कहां पर स्थित है, कहां पर टिकी हुई है, कहां पर लगी हुई है। उस आसक्ति के कारण
उसे एक प्रकार का शरीर छोड़कर दूसरे में जाना पड़ता है, क्योंकि वह जड़ पदार्थ, ये भौतिक प्रकृति जो जड़ है, जड़ पदार्थ है, तो जड़ पदार्थ से अपनी आसक्ति बनाए हुए है, इसलिए उसे जड़ पदार्थ से बना हुआ शरीर बार बार मिल रहा है। जब उसे चेतन से आसक्ति हो जाएगी, भगवान से, परम चेतना से आसक्ति हो जाएगी, तो उसे आध्यात्मिक स्वरूप प्राप्त हो जाएगा। तो यह कैसे होगा? इसलिए निरंतर सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तस्य दीर्घता नमस्यन्तस्य माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। भगवान बोलते हैं सततम कीर्तयन्तो माम, निरंतर भगवान के नाम का कीर्तन करना, भगवान के नाम का जप करना है, प्रभुपाद जी ने सिखाया। प्रभुपाद जी ने ऐसा शेड्यूल दिया कि आप निरंतर नहीं कर सकते तो कृष्ण के लिए कर्म कीजिए, भगवान की सेवा कीजिए, जैसे मंदिर में फूल बनाना, पुस्तकों का वितरण करना, भगवत गीता भागवत जैसे ग्रंथों का वितरण करना, प्रचार करना। तो इस तरह से उन्होंने ऐसा हमें शेड्यूल दे दिया है कि जीव जो है हमेशा उसकी चेतना जो है कृष्ण के लिए, उनके कीर्तन में हमेशा लगी रहेगी, और धीरे धीरे वह अंदर से शुद्ध होता जाएगा और अपने स्वरूप को धीरे धीरे पहचानता जाएगा। तो इस श्लोक का तात्पर्य यही है कि भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है, अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में कहा कि जीवात्मा अनादि काल से अच्छे तथा बुरे कार्यों के फलों में संचित रहा है, फलतः वह अपने निरंतर अपने स्वरूप को भूल जाता है, अनभिज्ञ बना रहता है। तो मनुष्य जो है भक्ति में संलग्न कैसे होगा? जब वह अध्यात्म बुद्धि से ऊपर उठेगा, जब वह अपनी गलत पहचान करना छोड़ देगा और अध्यात्म बुद्धि से ऊपर उठेगा, और जिस दिन समझ जाएगा कि मैं कृष्ण का हूं और मेरा कार्य है कृष्ण की सेवा करना, उस दिन वह भगवान की सेवा में लग जाएगा। तो भगवान की सेवा में कोई बहुत एक्सपर्ट है, कोई एक्सपर्ट नहीं है, तो फिर भी लगे रहना है। कोई दौड़ सकता है तो ठीक है, दौड़ते हुए भगवान की तरफ जाओ। कोई दौड़ नहीं सकता, ठीक है, चलते हुए जाइए। कोई चल भी नहीं सकता तो ठीक है, रेंगते हुए जाइए, अपने आप को घसीटते हुए लेके जाइए, लेकिन जाइए, भगवान की तरफ ही जाना है। जैसा घोड़ा जब दौड़ता है तो उसके दोनों साइड पर्दे लगा दिए जाते हैं। क्यों लगा दिए जाते हैं? कि उसका फोकस बना रहे, वह सामने की ओर देखे, उसका जो लक्ष्य है उसकी तरफ देखे और उस लक्ष्य की तरफ गति करके दौड़े। इसी तरह जो भक्ति में लगा हुआ है उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए? भगवान कृष्ण, एकमात्र लक्ष्य भगवान कृष्ण की सेवा, भक्तों की सेवा। क्योंकि जब इस तरह से करेगा वह, तो गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, तो वह गुरु और कृष्ण के आशीर्वाद से, उनके कृपा स्वरूप से भक्ति लता का बीज जो है प्राप्त कर पाएगा और उसका जीवन जो है सार्थक कर पाएगा। और इस तरह से वह इस शरीर को छोड़ने के बाद भगवान के धाम, अपने घर जो है, जो उसका वास्तविक घर है, वहां पर वापस जा पाएगा। तो इसीलिए यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य प्रसादात न गति कुतोपि। इसीलिए गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हमें कार्य करना चाहिए, तो भगवान का दर्शन होगा। जय श्री श्री राधारास बिहारी भगवान की जय, श्री श्री गौर निताय की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं
सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितां हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे